इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी-सी बेसिक्स के बारे में बताऊँगा। जैसे हम एसएपी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड ले लें कि एसएपी क्या है और ईआरपी सिस्टम्स वैसे क्या होते हैं, कौन से मार्केट में मोस्ट कॉमन ईआरपी सॉफ्टवेयर्स हैं और ईआरपी होता क्या है, वो क्या करता है और डिफरेंट मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग जिस तरह आप सुनते हैं, एफआई की ट्रेनिंग, सीओ की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो एसएपी का स्लोगन है रिफाइंड सिंप्लीफाइड एंड फास्टर। सिर्फ इसी वजह से ये दुनिया का नंबर वन सॉफ्टवेयर है इन ईआरपी टर्म्स। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स इस लाइन में आपने सुने होंगे जो कि ईआरपी कहलाते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है, ओरेकल है और सेज का ईआरपी है और एसएपी है। ये मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जिनके पास मेजर मार्केट शेयर होल्डिंग है, लेकिन इसमें से एसएपी सबसे ज़्यादा अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से पॉपुलर है। एसएपी का जो बिजनेस वन का वर्जन है, ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम समझेंगे, जिसके बारे में हम सीखेंगे। एसएपी बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। ये एक कंपनी का नाम है जो कि जर्मन बेस्ड कंपनी है और 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ये इनिशियली फॉर्म अप की थी, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से इसकी हिस्ट्री क्या थी वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि बिजनेस वन का जो सॉफ्टवेयर है वो स्मॉल और मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है जिसके 1000 से 1500 के दरमियान एम्प्लॉयज़ होते हैं और इजी ईआरपी इंटरफेस है। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसका काम ज़रा कॉम्प्लेक्स है, जो लैंडेड कॉस्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कुछ मामलात टैक्स वगैरह से डील करती है और इस तरह की कुछ कस्टमाइज्ड उनको सिस्टम्स चाहिए होते हैं, तो वो प्रेफर करती हैं ईआरपी इंटरफेस। लेकिन कंपनी का साइज़ इतना भी बड़ा नहीं है कि वो कंसल्टेंट्स हायर करे, मतलब एक कंसल्टेंट्स की टीम हायर करनी पड़ती है आपको बहुत मल्टानेशनल कंपनी की स्केल तक जब आप चले जाते हैं। तो एसएपी बिजनेस वन जो है वो उन लोगों को एक फैसिलिटी फराहम करता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि बिल्कुल इजी इंटरफेस पे हो और 1000 से 1500 एम्प्लॉयज़ जो कि बहुत अच्छा बड़ा स्केल है, वो उसको हैंडल कर सके। सिर्फ इसी वजह से ये पाकिस्तान में ओरेकल से भी ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर अब हो रहा है। पहले ओरेकल ज़्यादा पॉपुलर था और अब जो है वो नई कंपनीज जो भी आती हैं वो एसएपी बिजनेस वन पे आती हैं। तकरीबन 375 टू 400 प्लस कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं। हिस्ट्री क्या है, ये तकरीबन मार्केट में एसएपी कंपनी जो है या ईआरपी की आप बेसिक सिस्टम्स कह लें, जो वर्जन वन वर्जन ज़ीरो जो आते हैं, वो तकरीबन 40 इयर्स से मार्केट में है। लेकिन अब ये मार्केट का लीडर नंबर वन है इन ग्लोबल रैंकिंग। और एसएपी बिजनेस वन जो है वो तकरीबन 10 साल से मार्केट में है। तकरीबन 40,000 उसके कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड। तो यूज़र बेनिफिट सबसे ज़्यादा जिस तरह मैंने आपको बताया कि ईज़ी टू यूज़ है, आपको हर किस्म की फैसिलिटी फराहम करता है। अगर आपके पास कोई आप रिमोट लोकेशंस पे गए हुए हैं या कोई एम्प्लॉयज़ जैसे छुट्टियों पे चले जाते हैं, तो इसकी क्लाउड बेस्ड कनेक्टिविटी भी है कि जब आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो वही सारा डेटा जो है वो क्लाउड पे भी अपलोड एसएपी करता रहता है। मोबाइल्स पे एक्सेस किया जा सकता है और वर्ल्ड वाइड ब्राउज़र्स पे कर सकते हैं आप। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं इसके। अच्छा, अब थोड़ा सा एसएपी या फिर ईआरपी का कॉन्सेप्ट अगर हम डिस्कस करें, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कंपनीज रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं तो क्यों करती हैं। मेन पर्पस रिकॉर्ड मेंटेन करने का है कि आप एक्यूरेट डेटा रिकॉर्ड्स करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो दैट मीन्स यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर बिजनेस। ठीक है। अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि आप फ्यूचर में के बारे में प्लान कैसे करेंगे। तो अगर अगर किसी कंपनी के फाइनेंसेस ही उसके कंट्रोल में नहीं है या उसको अपनी कंपनी की बैलेंसेस या पोजीशन नहीं पता, तो वो फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते, एक्सपैंड नहीं कर सकते। ठीक है। जिस तरह आपको एक कंपनी है ईसीएस, ये सबको पता ही होगा, एहसान चप्पल स्टोर। तो ये एक बड़ा मशहूर ब्रांड है अब तो अब ये AX डायनेमिक्स पे चले गए हैं। तो एक छोटा सा ऐसा स्टोर जो कि शूज़ या लेडीज़ के जो सैंडल्स वगैरह होते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये इतना बढ़ा कि बहुत सारी ब्रांचेस में, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान इनकी ब्रांचेस हैं।
तो अब उनको ईआरपी सिस्टम डेवलप करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि दे नीड अ बेटर कंट्रोल टू मैनेज देयर बिजनेस, ताकि आप फ्यूचर में और एक्सपेंड कर सकें। तो इस वजह से कंपनीज प्रेफर करती हैं सॉफ्टवेयर को। अच्छा, अब अगर प्लान आप करें तो प्लान करें उससे क्या बेनिफिट है? सबसे ज़्यादा जो अ, अगर आप किसी मैनेजेरियल रोल पे जाते हैं किसी कंपनी में, तो ज़्यादातर आपको होपफुली कि प्लानिंग का रोल मिलता है। अब जिस तरह फाइनेंस या सीएफओ है, सीएफओ का काम है बजट्स प्लान करना, फोरकास्टिंग करना, मतलब कि डेटा काम करवाना है आपने डेटा दे के, बल्कि ख़ुद नहीं करना। ठीक है ना? तो ये प्लानिंग का वो है। अब प्लानिंग अगर आप छोटी सी भी देखें कि अगर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी अगर आप प्लान कर रहे हो किसी मैच में पार्टिसिपेट करने का, उसमें भी आपको अगर आप सक्सेसफुली एक प्लान इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो तो यू नीड अ कैप्टन। ठीक है, ठीक इसी तरीके का ईआरपी का कॉन्सेप्ट है कि अगर सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा एक ही सिस्टम में हैंडल हो, दैट इज़ कॉल्ड ईआरपी सिस्टम्स। सारे डिपार्टमेंट्स को कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर ना दिए हों, बल्कि आप एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो, आराम से कन्वे रिसीव इंफॉर्मेशन कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो रिसोर्सेज। थोड़ी छोटी छोटी सी भी प्लानिंग में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, कन्वे एंड रिसीव ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सारे रिसोर्सेज इंटरकनेक्टेड हों, इंटीग्रेटेड हों ऑन द सेम पेज। एक ही पॉइंट पे जब सारे एग्रीड होंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी इवेंट आप आकर करवाना चाह रहे हैं या जो भी काम करना चाह रहे हैं वो सक्सेसफुली हो जाएगा। दैट गिव्स अ सेंस ऑफ कंट्रोल। तो ये है। अच्छा, अब कंपनी के रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं जिसको हमें मैनेज करना है ईआरपी सिस्टम में? एनी काइंड ऑफ बिजनेस, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिजर्व्स इज रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसकी एग्जांपल क्या है? फिक्स्ड एसेट, एम्प्लॉयज़, कैश, इन्वेंट्री, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लाइसेंसेस, कॉपीराइट्स, ये सारे के सारे कंपनीज के एसेट्स या रिसोर्सेज कंसिडर होते हैं।